उत्तराखंड की एक ऐसी जगह है जो आज भी लोगों के लिए काफ़ी हद तक अनएक्सप्लोर्ड है, जहाँ ना टूरिस्ट वाली भीड़ मिलती है और ना ही लाउड म्यूज़िक या फिर कहें शहर का भी शोर। पर फिर भी ये जगह अपनी रॉ ब्यूटी के लिए आज भी अलग लेवल पर जानी जाती है। यहाँ आपको नेचर सिर्फ दिखता नहीं है बल्कि फील भी होता है। इवन यहाँ की हवा थोड़ी ज़्यादा क्लीन और खामोशी भी थोड़ी ज़्यादा गहरी लगती है, और शायद इसी वजह से ये जगह उन लोगों के लिए भी परफेक्ट है जो कि ट्रैवल में सिर्फ फ़ोटोज़ नहीं बल्कि एक्सपीरियंस भी ढूंढते हैं। तो आज हम चले हैं एक ऐसी ही ब्यूटीफुल जगह जहां हमें पहुंचने के लिए एक फेमिलियर रूप से अपना सफ़र स्टार्ट करना होता है, और जैसे ही हम इस जगह की ओर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे रोड नैरो होती जाती है और जंगल घना होने लग जाता है, और फिर अचानक से एंड में एक लैंडस्केप ओपन होने लगता है जिसमें सामने दिखता है वाइड ओपन एक ब्यूटीफुल सा विलेज, जिसे उत्तराखंड का वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल और ब्यूटीफुल विलेज कानासर कहते हैं। इस जगह की तरफ आते हुए रास्ते ही एक अलग एक्सपीरियंस बन जाते हैं। बीच बीच में मिडोज से घिरे पहाड़ दिखते हैं जो नॉर्मली हिल स्टेशन में देखने को तो नहीं मिलता है, और साथ ही साथ यदि मौसम बारिश का हुआ तो ये सफ़र और भी सिनेमैटिक लगने लगता है, जिसमें हल्का हल्का फॉग हो, ठंडी ठंडी हवा हो, और रास्ते के बीच में रुककर और एक सिंपल सी मैगी भी हो जाए तो भाई ये मैगी भी अलग लेवल का टेस्ट देने लगती है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड ऊपर की ओर बढ़ता है वैसे वैसे वेदर और भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता जाता है। तकरीबन कुछ किलोमीटर के बाद जब हम हाई एल्टीट्यूड में ड्राइव करते हैं तो फॉग इतना डेंस हो जाता है कि रोड की विजिबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तब उस मोमेंट में हमें अपनी स्पीड थोड़ी सी स्लो करनी पड़ जाती है, और तब पूरा का पूरा सफ़र एकदम साइलेंट जोन में चला जाता है, जिसमें सिर्फ इंजन की आवाज़ सुनाई देती है और आसपास फैला हुआ सफ़ेद फॉग। लिटरली ये सब चीज़ें मैंने आने से पहले इस जगह के लिए कभी सोचा ही नहीं था, एंड यहाँ आके अब नो डाउट ये सब चीज़ इस जगह को और भी खूबसूरत बनाती जा रही है, जो कि मेरे लाइफ की आज तक की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रिप में काउंट होती है।
और फिर एंड में इस पूरे सफ़र के बाद जब कानासर पहुंचते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ें हिट करती हैं वो है इस जगह का ओपन व्यू। भाई मैंने आज से पहले इससे ब्यूटीफुल गांव कभी देखा ही नहीं है। दूर दूर तक फैली हुई रंग बिरंगी हरियालियाँ और एक ऐसा लैंडस्केप जो किसी भी टिपिकल हिल स्टेशन से बिल्कुल अलग फील देती है। और अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो मैंने ऐसा व्यू सिर्फ किसी पेंटिंग में बनी हुई सीनरी में ही देखा है। कानासर गांव का एक्सपीरियंस सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर जाने पर एक और हिडन स्पॉट मिलता है जहाँ पहुँचने के लिए प्रॉपर रोड नहीं मिलती। कुछ डिस्टेंस तक पैक रोड तो कुछ किलोमीटर के बाद कच्ची रोड पर ट्रैवल करना पड़ता है और कहीं कहीं तो पानी से भरे रास्ते भी क्रॉस करने पड़ते हैं। तब जाके हम उस डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं जो कि कानासर की एक सिग्नेचर स्पॉट है। यह है कोटी बैनल वाटरफॉल। जैसे ही आप उस वाटरफॉल के पास पहुंचते हो तो यहाँ तक आने का सारा एफर्ट वर्थ इट लगता है। भाई लिटरली गिरता हुआ पानी और उसकी आवाज़ पूरे एनवायरनमेंट को फील करा देती है। कानासर चक्राता डिस्ट्रिक्ट में आता है और चक्राता अपने मिडोज़ के लिए पूरे इंडिया में अलग ही जाना जाता है। तो इसी सफ़र का एक और पार्ट ले जाता है हमें ऊपर की तरफ जहाँ मिलते हैं ये ओपन मिडोज़ जिसे हिंदी में बुग्याल कहा जाता है। ये सिर्फ घास के मैदान नहीं है, ये वो जगह है जहाँ आपको रियलाइज़ होता है कि नेचर कितना वास्ट है और हम कितने छोटे। जब मैं इस सफ़र के एंड में ऐसी जगह पर आता हूँ तो एक चीज़ समझ आती है कि ट्रैवल सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुँचना सिर्फ यही एक एम नहीं होता है। कभी कभी वो सिर्फ रुकना होता है, ऑब्जर्व करना होता है और थोड़ा सा स्लो भी हो जाना होता है ताकि खुद को तो पता चले कि इस भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी के अलावा और भी चीज़ें हैं जो हम इस टाइम में उसे छोड़ते जा रहे हैं। क्योंकि नेचर कभी लाउड नहीं होता है पर फिर भी वो सबसे ज़्यादा कह जाता है। तो भाई आज का सफ़र सिर्फ हमारा यहीं तक है, लेकिन यदि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है तो भाई सब्सक्राइब करो यार, तभी तो और ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। तो चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।